हाय बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। और हम आज करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला सिंगल पेपर। बहुत सारे सिंगल पेपर करने वाले हैं और साथ में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी करेंगे। फिजिक्स का हमने स्टार्ट किया था, एक सिंगल पेपर किया था, अब करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिंगल पेपर। ठीक है। और बेसिकली बताया भी था आपको फिजिक्स वाले में किस तरह से आपको डाउनलोड करना है बेसिक साइट पे जाकर सिंगल पेपर को, ताकि आप बहुत सारे सिंगल पेपर को प्रैक्टिस कर लो। क्यों करना है? ताकि आपको पता चले किस तरह से क्वेश्चन करना है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मेट क्या होगा और किस तरह से आपको टाइम आपका मैनेज करना है अलग अलग सेक्शन के अंदर, ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है ना? क्लियर है? आपका बेसिकली पीवाईक्यू ही एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 वाला ही क्वेश्चन है ये। आप इसको सिंगल पेपर में ट्रीट कर सकते हो, बिल्कुल सेम ही चीज होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है। तो बेटा स्टार्ट कर दो। थोड़ा ये आपका फॉर्मेट इस तरह से एग्जाम आता है आपके पास, सिंपल सा वही कुछ आपकी स्टेटमेंट्स लिखी होती है आपके पास, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी होंगी। बेटा क्या लिखा हुआ? सिंपल सा वही कि टोटल कितने बड़ा क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है। और बड़ा इसमें से 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया पेपर को, ए बी सी डी और ई के अंदर। वही बड़ा सेक्शन ए कितने हुआ? 1 मार्क्स का हुआ, सेक्शन बी 2 मार्क्स का, सेक्शन 3 3 मार्क्स का, सेक्शन 4 4 मार्क्स का, सेक्शन 5 5 मार्क्स का। ठीक है। तो बड़ा 5 सेक्शन है और पांचों 1 से लेके 5 मार्क्स पे आ जाएंगे। ठीक है। विल स्टार्ट विद द सेक्शन ए से स्टार्ट करते बेटा एमसीक्यू से। बेटा देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। बेटा देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बोला है कि सबसे ज्यादा एंथैल्पी किसकी होगी? कौन सी बेटा? आयनेशन एंथैल्पी कौन सी वाली? तीसरी वाली। मतलब बेटा पूछा गया आपके पास कि बेटा बेसिकली क्या आपके पास Fe बड़ा मान लो कि पहले Fe जो बड़ा आपके पास होगा, बड़ा मान लो Fe 2+ से कहां जाने वाला है? 3+। अगला क्या है? सेम मैग्नीज बेटा कहां जाने वाला है? 2+ से कहां लेके जाना है आपने? 3+ में लेके जाना है इसको। और अगेन बेटा कौन सा है आपके पास? क्रोमियम है। कहां लेके जाना है? 2+ से 3+ लेके जाना है, क्रोमियम 3+। बेटा लास्ट कौन सा? वनाडियम। बेटा उसको भी कहां लेके जाना है आपके पास? 2+ से लेके जाना है 3+। ठीक बेटा। तो जब ऑलरेडी 2+ में हो, बोला थर्ड की बात करो। थर्ड का मतलब एक ऑलरेडी 2+ था और उसको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने को, पहला निकाला, दूसरा, अब तीसरा निकाल रहे। तो बोला जा रहा है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा मुश्किल से लूज करेगा। बड़ा ध्यान से देखेंगे आप, अगर बड़ा देखो, बड़ा याद होगा, बड़ा स्कैंडियम होता है, वनाडियम, स्कैंडियम, वनाडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल और बट सारे लगभग आएंगे बेटा आपके पास। बेटा देखो ध्यान से, बेटा इसका नंबर क्या होता है? 21, ये होता है 22, ये होता है 23, ये 24, बेटा ये 25, ये आपका 26। बेटा ध्यान दीजिए, टाइटेनियम की बेटा बात करी जाए तो बेटा कितना होगा इसका आउटर में? 4s2 3d3। बेटा ये होगा ना 4s2 3d3। बेटा अगला कौन सा है? क्रोमियम देख लो आपके पास। बेटा ये होता है 4s1 3d4। पता है ना, ये पढ़ते हैं 24 होने वाला होना चाहिए था 4s2 3d4, सॉरी 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट बेटा क्या हो जाता है आपके पास? 4s1 और 3d5 हो जाता है। क्या हो जाता है? 3d5, ताकि स्टेबिलिटी चली जाए। ठीक है बेटा। अगला कौन सा आपके पास? मैग्नीज है, तो बेटा ये होता है आपके पास 4s2 3d5। बेटा नेक्स्ट कौन सा है? Fe रहेगा आपके पास, तो वो होता है 4s2 3d6। ठीक है बेटा, ये होता है आपके पास इसका ओरिजिनल। डिटेल में समझा रहा था, समझ में हो क्या रहा। तो बेटा देखो ध्यान से, अगर इनमें से सब में से क्या निकाल दे बेटा? दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो बेटा। कितना निकालो? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा क्या बन गया? Ti2+। बेटा क्या बनेगा? 3d3 हो चुका होगा। बेटा अगर इसमें से निकाले क्रोमियम से दो दो निकाले, बेटा क्या बनेगा? 3d, बेटा क्या बनेगा? 3d4 बनेगा ये। बेटा मैग्नीज से 2 निकाल दो, बेटा क्या बनने वाला है? मैग्नीज बेटा बन जाएगा आपका 2 निकलने के बाद Mn2+, बेटा हो गया आपके पास 3d5।
बेटा ये देखो आखिरी में Fe, बेटा 2 प्लस क्या होगा आपके पास 3d6। बेटा ध्यान दो, ऑलरेडी अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है, मैग्नीज। ये हाफ फील्ड हो चुका होगा। बेटा क्या हो चुका होगा, हाफ फील्ड हो चुका होगा। अब हाफ फील्ड होने के बाद अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो देखो बेटा इसको लूज करने में कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लूज करने में, इसको भी लूज करने में, क्योंकि इसको लूज करने से फायदा है, इसको फायदा है, इसको कोई फायदा है नहीं। अब मेन ध्यान दो कि आपका जो मैग्नीज है ऑलरेडी 5 हो चुके हैं डी के अंदर, आपने पढ़ा हुआ है 5 अगर हो गए तो स्टेबल हो चुका है। अब उससे हम जा रहे कहां रहे, 2 से 3 जाने की कोशिश करेंगे मैग्नीज के अंदर, तो मैग्नीज क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो बहुत सारी एनर्जी देंगे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने देगा। थोड़ा सिंपली आंसर कैसे है फिर आपका मैग्नीज, कि मैग्नीज की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो बहुत हायर होगी कंपेयर टू बाकियों से। ओके ठीक है। बट अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव अ कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक अनहाइड्राइड। बड़ा पूछा गया है, 4 ऑप्शन है कि कौन ऑक्सीडेशन करने के बाद कीटोन देगा। बेटा बहुत सिंपल रूल होता है, या लिख भी लो। बेटा अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका बेटा ऑक्सीडेशन करेंगे, बेटा कौन सा होगा ऑक्सीडेशन, माइल्ड, बहुत हल्का ऑक्सीडेशन। अगर माइल्ड बेटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, तो बेटा क्या बन जाता है आपके पास, एल्डिहाइड बनता है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। बेटा वही अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, बेटा क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, बेटा इसका जब माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे हम, माइल्ड मतलब बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो बेटा क्या बनता है, कीटोन बनता है। ठीक है, माइल्ड की जगह अगर स्ट्रॉन्ग यूज कर लेंगे ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डायरेक्टली बनते बेटा कार्बोक्सिलिक दोनों के अंदर ही। यहाँ पे कीटोन की बात हो रही है तो बेटा किससे बनेगा, दिख रहा है साफ साफ, ये दिख रहा है 2 डिग्री अल्कोहल है, तो बेटा ये बनाएगा क्या, आपका कीटोन बनेगा। देखो ऊपर वाला 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला अल्कोहल से ही हमारा कीटोन बनता है अगर उसको माइल्ड ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो। ठीक है बेटा, ये रूल्स याद रखने आपने। आगे आइए, अगले वाले में क्या है, 2 among the 3 components of DNA are beta D2 deoxyribose and a heterocyclic base. The third component is, बेटा पढ़ा हुआ आपने, डीएनए बेसिकली 3 चीजों से मिलके बनता है। बेटा एक क्या होता है आपके पास, जिसे बोलते हैं पेंटोज शुगर। बेटा क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर। बेटा दूसरा क्या होता है आपके पास, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। बेटा तीसरा होता है, वो होता है आपके पास फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप। बेटा 3 पार्ट होते हैं बेटा आपके पास। ठीक है, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। देखो यहाँ पे पेंटोज शुगर, बेटा इन्होंने क्या बोला हुआ है आपका, क्या राइबोज लगा हुआ है। बेटा दूसरा क्या, नाइट्रोजन बेस, देखो बेटा बोला है ना, हेट्रोसाइक्लिक बेस, मतलब नाइट्रोजन बेस की बात हो रही है। बेटा तीसरा कौन सा रहेगा, मतलब ये होता है आपके पास फोस्फेट ग्रुप, मतलब सिंपल सा फोस्फोरिक एसिड बेटा आपका आंसर होगा ये। ठीक है, तो 3 चीजों से बेटा मिलकर क्या बनता है आपके पास, डीएनए बनता है। याद रखना, इजीली कर सकते हो, बहुत कोई मुश्किल है नहीं, आराम से कर सकते हैं आप। बेटा अगला क्या है, फॉर अ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट द वेंटॉफ फैक्टर इज। बेटा क्या बोला है, इलेक्ट्रोलाइट है और बेटा क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। बेटा देखो 2 चीजें हो सकती है, जैसे एग्जांपल देखो आपके पास, जैसे मान लो आपके पास NaCl है। बेटा जब ये मिक्स करते हैं ना सॉल्यूशन में तो टूट जाता है, तो बेटा इसको बोलते हैं डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। बेटा आइटा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाद वाले, बेटा आफ्टर। बेटा यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर वाले, बिफोर मतलब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले के पार्टिकल्स नीचे रहेंगे। बट इसको बोलते हैं बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। मतलब बेटा प्रोडक्ट को आपने ऊपर रखना है, रिएक्टेंट वहां रखना है, नीचे रखना है। पर देखो अगर पार्टिकल टूटेंगे, क्या हो रहा है, टूट जाए, तो देखो बेटा पार्टिकल पहले 1 था, आप कितने हो गए, 1 और 1 2 हो गए, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं। तो जब भी बेटा आपके पार्टिकल्स टूटेंगे तो आपका नंबर 1 से ज्यादा होगा। अब इसका उल्टा आता है आपका, यहाँ क्या बोला है, पार्टिकल का एसोसिएशन हो रहा है।
बेटा कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है कि 2A गया और A2 बन गया, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन गए और O2 बन गए, तो दो पार्टिकल से बेटा एक पार्टिकल हो गए, है ना, दो पार्टिकल से क्या हो गए, एक पार्टिकल हो गए। बेटा देखो यहाँ पे पहले दो था, अब क्या रह गया, एक। बेटा आयोटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1/2 दैट इज 0.5। तो बेटा आंसर क्या होगा, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, नीचे वाली बड़ी होगी। तो बेटा इसके लिए आंसर क्या होता है, इज ऑलवेज लेस देन 1। नेगेटिव नहीं होता, बट वैल्यू क्या होगी, पॉइंट में आएगी, मतलब 1 से लेस आएगी, ध्यान रखना है। एसोसिएशन लेस देन 1, डिसोसिएशन मोर देन 1, दैट इज द बेसिक लॉजिक यू हैव टू रिमेंबर। बड़ा नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर रिएक्शन x + 2y बन क्या रहा प्रोडक्ट, निकालना क्या था, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना। क्या लिखना आपको, डिफरेंशियल। पढ़ा था ना अपने चैप्टर नंबर आपका केमिकल कंडक्टर, तीन तरीके से क्या कर सकते हैं हम रेट को निकालते हैं, पहला डिफरेंशियल, दूसरा रेट लॉ, तीसरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तीन तरीके से क्या करते हैं हम रेट को निकाल सकते हैं। यहाँ डिफरेंशियल वाला बोला गया था बेटा, पढ़ा भी होगा आपने, x + 2y p है, तो बेटा रेट को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं इसके हिसाब से। बेटा पहला माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या फिर बेटा आपके पास -1/2 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, या फिर बेटा क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बेटा तीन तरीकों से लिख सकते हैं। तो रूल क्या होता है आपके पास कि चेंज निकालना है कि एक्स पे कितना चेंज आ रहा है, टाइम से डिवाइड कर दो, वाई के चेंज को टाइम से डिवाइड कर दो, या फिर पी के चेंज को टाइम से डिवाइड कर दो। रिएक्टेंट में माइनस रखते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही होगी। बेटा दूसरा, जो भी बेटा आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में चला गया, इन दोनों में कुछ था ही नहीं, कुछ छोड़ दिया हमने। बेटा देखो हमारे पास हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं, बट आंसर में दो ही तरीके दे रखे हैं, तो देखो कौन सा वाला मैच कर रहा है आपके पास। देखो पी के आगे 2 लगा हुआ है, नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता। बेटा पी के आगे माइनस नहीं हो सकता, है ना, पी में माइनस नहीं हो सकता। बेटा आंसर कौन सा है, ये वाला। एक सेकंड नॉट 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 कुछ कर दिया हमने, 2dy कैसे आ सकता है यहाँ पे, होल्ड अ सेकंड बेटा, नीचे आना चाहिए, 2 गलत लिख दिया उन्होंने, ऑप्शन सारे गलत है क्या इसमें। पी में 2 नहीं है तो हो ही सकता, पी माइनस हो ही सकता, प्रोडक्ट है ये वाला। बेटा देखो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है उन्होंने, ऑप्शन ही गलत सारे दे रखे हैं। बेटा ये आंसर क्या आएगा, सिंपल सा, ये 2 बेटा नीचे आएगा, क्या आएगा बेटा, +2 नीचे आएगा, ठीक है। मिसप्रिंट है क्वेश्चन के अंदर, बाकी सारा आंसर सही है, ठीक है। ओके आगे देखिए, द कंपाउंड्स विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली इज। बड़ा ध्यान होगा, पढ़ा था हमने SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़े थे बेटा आपने। बेटा रूल क्या था कि जितनी ज्यादा डिग्री हायर होगी, पढ़ा हुआ है बेटा, SN1 के लिए बेटा ऑर्डर क्या होता है कि सबसे अच्छा रिएक्टिविटी 3 डिग्री करता है बेटा, फिर 2 डिग्री बेटा, फिर क्या होता है 1 डिग्री, और SN2 के लिए जिसका उल्टा हो जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे, चेक कर लो बेटा डिग्री ज्यादा किसकी है, ज्यादा हायर डिग्री किसकी है। बेटा देखो ध्यान से, बेटा यहाँ दिख रहा होगा ये आपका Br दिख रहा है, तो 1 और 2 कार्बन, मतलब ये 2 डिग्री वाला है। बेटा यहाँ देखो ये एक ही कार्बन से लगा है, 1 डिग्री है, क्योंकि देखो Br जिससे लगा हुआ है उस कार्बन वो अकेला लगा हुआ है। बेटा यहाँ देखो अगेन 2 डिग्री है, बेटा यहाँ पे क्या हो गया, अगेन 2 डिग्री है। तो बेटा हमारे पास 3 ऐसे जो 2 डिग्री वाले हैं और एक है 1 डिग्री वाला, तो ये तो हो ही नहीं सकता, हटा देते हैं। अब आगे 2 डिग्री वाले में ज्यादा अच्छे से रिएक्शन कहाँ पे होगी। देखो 2 डिग्री में होता क्या है, जैसे मान लो बेटा एग्जांपल लेते हैं, नीचे वाला बेंजीन है आपके पास, देखने में लग रहा है ये, तो बेटा 2 डिग्री में होता क्या है आपके पास कि बॉन्ड्स टूट जाते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ बेटा आपके पास कि अगर जो बेंजीन से कोई चीज लगी हुई है डायरेक्टली तो वो टूट ही नहीं सकती। तो देखो 2 डिग्री तो है, बट बेंजीन उसको तोड़ने नहीं देगा, तो ये वाली तो हो ही नहीं सकती। जो 3 2 डिग्री वाला बेटा ऑप्शन उसमें से ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन कभी डायरेक्टली टूट नहीं देता अपने आप को। बेटा देखो ध्यान से, अब रह गया ये वाला और ये वाला। बेटा अगेन देखो बेटा, एक इसमें बेटा कैसा है आपके पास, जिसके बाद डबल बॉन्ड है एक आपके पास, तो मान लो यहाँ Br लगा हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और दूसरा क्या आपके पास साइक्लोहेक्सेन, बट उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। बेटा ध्यान रखना, जो डबल बॉन्ड होता है ना, जैसे बेटा बेंजीन में वही कर रहा है, डबल बॉन्ड थे बेंजीन के पास, डबल बॉन्ड SN
वन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, बढ़ाते नहीं, कम कर देते हैं। क्या करते हैं? कम कर देते हैं। बड़ा लॉजिक इस बात का ये है कि जब ये बेटा टूटता है ना ये, तो टूटने के बाद इस पे बेटा प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। बेटा यहाँ पे देखो टूटने के बाद क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। अब देखो जब प्लस चार्ज आता है ना, तो आपको रिक्वायरमेंट होती है उन पड़ोसियों की या उन कार्बन्स की जो इलेक्ट्रॉन ला के देंगे। नॉर्मली कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले होते हैं, बट वो सिंगल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड होते ही बेटा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन छीनने लगते हैं। तो बेटा इसमें देखो कार्बन छीनेगा, इसमें छीनने वाला कोई है नहीं है, इसमें सारे देने वाले हैं। तो प्लस आने के बाद हेल्प कर रहे हैं, यहाँ प्लस आने के बाद छीन रहे हैं। तो बेटा ये अनस्टेबल, ये क्या होगा? स्टेबल। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा। ऐसे होने का लॉजिक यही है कि आपकी जितनी ज्यादा डिग्री होगी, डिग्री मतलब उतने कार्बन आपको देने वाले होंगे, पर देने वाले कार्बन हमेशा आपके sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड वाले होने चाहिए, डबल बॉन्ड वाले नहीं होने चाहिए। डबल बॉन्ड होते ही आपको नुकसान होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका बेंजीन भी नहीं आया, ये भी नहीं आया ऊपर वाला, क्योंकि डबल बॉन्डेड थे वो। ठीक है बेटा, आगे देखिए। द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एन एल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। बेटा बोला है सिंपल सा है कि साइनोहाइड्रिन वाली बेटा रिएक्शन अगर याद होगा आपको, तो बेटा होता क्या था इसके अंदर कि कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, बेटा क्या आता है? HCl आता है। बेटा क्या आता है? HCl। बेटा बताया था इसके अंदर होता क्या सिंपल सा कि आपका जो कार्बन है ना, टॉक्सिन स्लाइटली नेगेटिव बिहेव करता है, स्लाइटली पॉजिटिव। बेटा अगेन H स्लाइटली पॉजिटिव है, स्लाइटली नेगेटिव बिहेव करेगा। तो बॉन्ड टूटते बेटा, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। तो बेटा एंड रिजल्ट क्या होता है कि C डबल बॉन्ड ये O रहे क्या, यहाँ पे लग गया H, बेटा यहाँ पे क्या लग गया? Cl लग गया। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है बेटा आपके पास। तो देखो यहाँ पर HCN आया और HCN दोनों जाके लग गए, बाहर कुछ निकला नहीं निकला। तो बेटा यहाँ पे चीजें सिर्फ ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हुआ कुछ नहीं हुआ। बेटा इसीलिए क्या बोलेंगे सिंपल सा इसको? बेटा इसको बोलेंगे सिंपल सा आपके पास, देखो एक है न्यूक्लियोफिलिक। देखिए बेटा, बेटा मेन फोकस बेटा हमारा किस पे होता है? इस वाले पे, जो साइनाइड आ रहा है ना उसके ऊपर। सीएन आ रहा है ना प्लस, तो सीएन कैसा है? नेगेटिव। उसको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए था। तो बेसिकली सीएन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। थोड़ा क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं आपके बेटा। आपका जो पढ़ोगे चैप्टर नंबर, आपका जो एल्डिहाइड वाला चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाला, वहां पढ़ते भी है। जब पहले बेटा पढ़ लेते हो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद जब आता है केमिकल रिएक्शन, तो पहला रिएक्शन बेटा यही होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जहाँ पढ़ते बेटा साइनोहाइड्रिन हो गया, सल्फोनिक वाला पढ़ते बेटा आपको, सल्फाइड वाला। ठीक है, हेमियोएसिटल एसिटल पढ़ते हो, और साथ में अमोनिया, और अमोनिया के बहुत सारे डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हो। सारे सारे एग्जांपल किसमें आते हैं? वो सारे के सारे आते हैं, वो काउंट होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही काउंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो सेम रिएक्शन ही है वो। देखिए अगला वाला क्या है, बेटा पूछा है इन द आरेनियस इक्वेशन व्हेन log k is plotted against 1/t a straight line is obtained whose slope is this, intercept is this। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखोगे, आरेनियस इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, तब पता चलेगा पूरा कि वो क्या रहा है। यहाँ पे आरेनियस की बात हो रही है। तो आरेनियस इक्वेशन बताइए क्या होता था। तो देखो आरेनियस में इक्वेशन थी k इज इक्वल्स टू a अपॉन द आर टी। ठीक बेटा, ये आपकी आरएनएस की इक्वेशन है। क्या करते हो? दोनों साइड लॉग लगा दो। बेटा क्या लगा दो? लॉग। तो बेटा ln के ln a e की पावर बेटा माइनस e अपॉन क्या लिखोगे? आर टी। बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई में तो प्लस में लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा क्या हो जाएगा, बेटा ये ln a प्लस ln e की पावर बेटा माइनस e अपॉन बेटा क्या हो जाएगा? आर टी। ठीक बेटा, लॉग के लॉग ए, बेटा क्या होता है? पावर आगे चली जाती है। पता ना लॉग की प्रॉपर्टी कहते हैं, जो भी पावर होती है वो आगे चली जाती है। तो बेटा क्या रह जाएगा? माइनस ई अपॉन आर टी बेटा लॉग ई। बेटा लॉग ई हो जाता है 1, क्या हो जाएगा? लॉग ई होगा बेटा 1। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा आपके पास ln के ln ए माइनस ई अपॉन आर टी।
बट देखो ये ln है, हमें चाहिए log। बेटा ये बेस इसका e होता है, हमें चाहिए log 10 वाला बेस। तो बेटा इसको क्या करना पड़ता है, इसको खोल देते हैं, आता है 2.303 log के 2.303 log a e अपॉन आर टी। ठीक है बेटा, पूरे को डिवाइड कर दो 2.30 से, बेटा इसका कट जाएगा, इसका कट जाएगा, इसके नीचे चला आएगा, तो बेटा क्या रहेगा आपके पास log k log a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। बेटा ये आपका इक्वेशन निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि बेटा हमसे पूछा गया था जो ग्राफ बनाना है ना, क्या बनाना है ग्राफ, वो बनाएगा ना log k के बीच में और 1/t के बीच में। ध्यान से देखो आपके पास, तो बेटा ये देखो log के मतलब देखो बेटा ये आ गया y एक्सिस, क्या आ गया y। पर ध्यान रखना 1/t जो है ना, ये बन गया आपका पूरा का पूरा x है। देखो सिर्फ t नहीं है, 1/t पूरा है बेटा, तो 1/t x के बराबर है। बेटा याद होगा आपने पढ़ा हुआ इक्वेशन कि बेटा होता है y इज इक्वल्स टू बेटा mx प्लस c होता है। बेटा इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जहां बेटा ग्राफ कुछ क्या करता है, y को टच करता है, x को टच नहीं करता। देखो ध्यान से क्या होगा, तो बेटा देखो यहाँ पे ये बेटा देखो ध्यान से, जहां पर x होता है ना बेटा, उसके आगे की सारी वैल्यू पे क्या होती है, m होती है। तो बेटा ये सिंपली बेटा इंटरसेप्ट हो गया c, बेटा ये हो गया माइनस m इंटू एक्स हो गया। बेटा देखो स्लोप नेगेटिव है, मतलब ग्राफ कहाँ जाने वाला है, नीचे। तो ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनता है इसके अंदर, ठीक है बेटा। जहां पर ये कट होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं हम सी। क्या बुलाते हैं, सी। बेटा देखो सी कितना है यहाँ पे सी बेटा log a के बराबर। बेटा सी क्या है बेटा, वो log a हो गया। बेटा देखो कंपेयर कर लो इसको, बेटा m किसके बराबर हो गया, बेटा m हो गया आपका सिंपल सा माइनस ए अपॉन 2.303 आर। बेटा ये c और ये आपका स्लोप हो गया। तो देखो कौन सा वाला है, बेटा डी। स्लोप इज माइनस ई अपॉन 2.303 आर एंड इंटरसेप्ट इज log a। तो बेटा ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए बेसिक्स ऑफ ग्राफ, तो इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ओके आगे आते हैं। तो देखिए अगला क्या है, तो देखो अगले वाले में है द रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विद सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्मिंग ईथर इज नोन एज। देखो बोला क्या है, आपको सिंपल सा बोला क्या, अल्काइल हाइड होता है बेटा। देखो ध्यान से आर एक्स बेटा किसे रिएक्ट करवा रहे हैं, आर ओ एन ए बोला है बेटा। सोडियम अल्कोक्साइड इसको बोलते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड बेटा इसको बोलते हैं। बेटा तो क्या बनता था, Na हटता था, X आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, और बेटा होता क्या आपके पास R जाके रिएक्ट करता है इससे। तो बेटा रिएक्शन क्या आएगी इसके अंदर निकल कर आती है बेटा, वो आती है ROR डैश। बेटा इसको बोलते हैं क्या है, बेसिकली बेटा एग्जांपल होते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन का मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, ईथर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो देखिए अगला क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ease of dehydration of following alcohols by action of concentrated H2SO4। तो बेटा बोला है कि कौन सा इजीली बेटा क्या हो जाएगा आपके पास डिहाइड्रेट होगा। बेटा देखो ना डिहाइड्रेशन में जो प्रोसेस होती है ना तो बेटा वो होके जाता है आपके पास बेसिकली। तो ध्यान से याद रखो, ऑर्डर याद रख लो, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री ना, फिर क्या होता है 1 डिग्री। ठीक है बेटा, बेसिकली आप मान के चलोगे तो जो बेटा ये जो होता है ना डिहाइड्रेशन का प्रोसेस, बेटा ये फॉलो करता है किसको, SN1 मैकेनिज्म को। तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी वो इजीली बेटा क्या करेगा आपके पास SN1 मैकेनिज्म को शो कर सकता है, SN2 को, SN1 सॉरी। बेटा देखो सिंपल सा, तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी वही आंसर होगा। बेटा देखो यहाँ पे दिख रहा है 3 डिग्री, ये 2, बेटा क्या हो गया 1। तो आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन हो गया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बेटा किसकी होगी, 3 डिग्री की, फिर 2 की, फिर क्या होगी 1 की। तो बेटा याद रखना है ऑर्डर आपको किसका, डिहाइड्रेशन के लिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए, which functional group of glucose interact to form cyclic hemiacetal leading to pyranose structure। बड़ा क्वेश्चन देखिए कंफ्यूजन नहीं होना बेटा, सिंपली बोला है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनता है ना आपका, किसका ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो किन दो कार्बन के बीच में बनता है बेटा, याद होगा बेटा। ग्लूकोज का जो स्ट्रेट चेन होता है बेटा वो कैसा होता है कि एक होता है CHO
बेटा बीच में क्या लगे होते हैं, CH2OH, 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 सॉरी CHOH बेटा आएगा, सॉरी बेटा एक सेकेंड, बेटा 4 CHOH लगे होते, ठीक है बेटा, 2 हो गए, 3 हो गया बेटा, 4 बेटा, लास्ट में बेटा क्या लगा होता है, CH2OH लगा होता है, ठीक है बेटा। ये बेटा आपका ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन कुछ ऐसा बनता है बेटा, याद हो कैसी बॉन्डिंग होती है, तो ये वाला बेटा जाके बॉन्डिंग करता है इस वाले के साथ, याद है ना बेटा। अगर नंबरिंग करो तो देखो ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये बेटा 5। तो पहला एल्डिहाइड आपके 5वें एल्कोहल के साथ बेटा रिएक्शन करता है, तब जाके बेटा बनता है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। बट यही पूछा है, तो देखो बेटा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट C5। समझ में आ गया कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है पहले नंबर पे बेटा, वो रिएक्ट करता है आपका किसका, अल्कोहल जो 5वें नंबर पे होगा, उन दोनों के रिएक्शन से बेटा क्या बनता है हमारे पास, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है बेटा। आगे देखो क्या है, अब बेटा क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग वाले, कौन से वाले, असर्शन रीजनिंग वाले। बेटा इसमें क्या है, बोथ रिएक्शन ए, असर्शन A एंड B आर ट्रू एंड रीजन R इज द करेक्ट इक्वेशन। तो वही सिंपल सा 4 ऑप्शन में पढ़े हुए आप लोगों ने बहुत बार, ठीक है बेटा। आते बेटा क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है, when NaCl is added to water a depression in freezing point is observed। बेटा बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि जब भी हम किसी भी वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में अगर कुछ डाल देंगे ना, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, आपका वेपर प्रेशर क्या होता है वो कम हो जाता है, ठीक है बेटा। ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो याद रखो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। पर दूसरा स्टेटमेंट कि NaCl अंडरगोज डिसोसिएशन इन वाटर, ये भी सही है कि बेटा बेसिकली क्या होता है, NaCl जब पानी में डालेंगे तो टूट जाता है Na+ और Cl- के अंदर, ये भी सही स्टेटमेंट है बेटा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है, बट प्रेशर या सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया सेकंड स्टेटमेंट में बेटा। इस ये क्यों हो रहा है उसके बारे में इसने कुछ नहीं बोला, दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पा रहे। तो बेटा ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ये वाला ऑप्शन आपको कौन सा, कि बोथ दोनों सही है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका बेटा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा बी ऑप्शन, सॉरी बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ओके बेटा। आगे देखिए, सेपरेशन ऑफ ZR and HF is difficult. ZR and HF have similar radii due to lengthenoid contraction। बेटा दोनों ही स्टेटमेंट सही है, कैसे देखो बेटा, ZR और HF दोनों बेटा एग्जांपल किसके हैं आपके पास, एग्जांपल हो गए आई सपोज लेंथनोइड के एग्जांपल होते हैं, और ध्यान नहीं एग्जैक्टली लेंथनोइड की है क्योंकि याद जरूरत नहीं पड़ती आपको, लेंथनोइड हो या बेटा एक्टिनोइड्स हो, दोनों के अंदर बेटा एलिमेंट्स के जो साइजेस होते हैं ना बिल्कुल सेम होते हैं बेटा, क्या होते हैं साइजेस बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उनको डिफिकल्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो, मतलब सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, साइज बिल्कुल सेम है। और होता क्यों साइज सेम, क्योंकि लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट सही भी है और ये चीज इसको एक्सप्लेन भी कर पा रही है, क्योंकि लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या होता है सेम, इसलिए डिफिकल्ट करना क्या है, सेपरेट। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो अगला, the pKa of ethanoic acid is lower than that of Cl, CH2, COH। बेटा ध्यान दो पहली चीज, बेटा कोई एसिड जितना ज्यादा पावरफुल होगा, अगर एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बेटा उसकी pKa की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर एसिड अच्छा है ना तो उसके pKa की वैल्यू बेटा क्या होगी, छोटी होती है, लॉजिक ठीक है। बेटा ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेटा दो ऑप्शन है हमारे पास बेटा, एक है CH3 COOH। ना होता क्या है कि जब ये लूज करते हैं ना CH3, बट मान लो कि आपका इथेनोइक एसिड ने अपना H+ लूज कर दिया, बेटा सेम तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सॉरी बेटा क्या लगा हुआ है, Cl। बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा CH2 है
तो ध्यान से देखो अब कि जब आपका कार्बोक्सिलिक H प्लस को लूज कर रहा है तो उसमें आता है नेगेटिव चार्ज, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज आने के बाद आप कोशिश करते हो कि आप नेगेटिव चार्ज को किसी और को दे दो। बेटा ध्यान दो, Cl बेटा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बेटा ये जो है ना इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो नीचे वाला तो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये हेल्प कर रहा है। इसका मतलब बेटा ये वाला जो है ना ये ज्यादा अच्छा एसिड है, बेटा क्या है, एक बेटर एसिड हुआ, किससे, इसके। इसका मतलब आपके पास इसकी जो पी के ए की वैल्यू बेटा होगी वो क्या होगी, बहुत छोटी होगी, किससे, इससे। तो इसकी पी के की वैल्यू छोटी होगी, तो बेटा ये क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि पी के की वैल्यू इसकी छोटी होगी ना कि इसकी। pKa of ethanoic acid is lower than that of chlorine shows electron withdrawing effect which increases acid। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये वाली सही है कि क्लोरीन क्या करता है आपके पास, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, तो हेल्प करता है किसको, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने में। बट गड़बड़ क्या है इसके अंदर, बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है बेटा, तो क्या लिख दो आपके पास, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस पे आते हैं बेटा, एनिलिन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, बेटा गलत स्टेटमेंट होती है। बेटा एनिलिन क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है। बेटा बेसिकली आपको याद रखोगे तो बेटा होता है क्या ना, बेटा बेंजीन के साथ, बेटा बेंजीन अगर बेटा इस फॉर्म में है, तो बेटा ये रेजोनेंस बना, बेटा क्या बना सकता है, रेजोनेंस बना सकता है, और इसके बेटा 5 रेजोनेंस बनते हैं। लेकिन जब बेटा ये बेस के रूप में बिहेव करेगा ना, H प्लस ले लेगा, तो बेटा देखो ध्यान से क्या बनता है, ये बनता है बेटा आपके पास क्या, बन जाएगा बेटा NH3 और 4 जगह प्लस। अब इसमें रेजोनेंस नहीं बनती, बेटा क्या होता है, नो रेजोनेंस, क्योंकि बेंजीन वाला एनिलिन जो है आपके पास NH2 वाला, ये जब भी H प्लस ले लेगा ना तो ये रेजोनेंस नहीं बनाएगा, तो ये बेटा कभी भी H प्लस लेने को तैयार नहीं होता। तो ये सबसे बुरा आपका स्ट्रेट चेन वाले अमाइंस हो गए, अमोनिया हो गया, कोई भी होगा, सबसे बुरा बेस जो होता है ये बेंजीन वाले होते, इसीलिए बेटा स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। अगला क्या बेटा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इन एनिलिन बिकम्स लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। बेटा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही बोला ना कि जो अनसेड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा प्रोटोनेशन के बाद बेटा क्या हो जाएंगे, लेस अवेलेबल फॉर रेजोनेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, रेजोनेंस हो ही नहीं सकती। तो बेटा अगेन इसका स्टेटमेंट कौन सा सही है, डी वाला, कि आपका स्टेटमेंट गलत है, मतलब असर्शन गलत है, बट रीजन क्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है ना, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए कौन से, एमसीक्यू, और आपके कौन से हो गए, असर्शन रीजनिंग वाले। ठीक है, आए समझ में। बेटा अब आते हैं सेक्शन बी के ऊपर, बेटा कौन सा आ गया, सेक्शन बी आता है आपके पास। देखो बेटा सेक्शन बी में क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन इज 0.01। ठीक है बेटा, क्या बोला है, Fe2 प्लस आयन दे रखा है बेटा आपके पास, तो भाई बेसिकली बेटा पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला बेटा क्वेश्चन, बेटा फॉर्मूला क्या याद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, कि ई नॉट बेटा किसका, Fe2 प्लस से Fe बनने का बेटा किसके बराबर होगा, सॉरी बेटा सुनो, बेटा ई सिर्फ सा बेटा किसके बराबर होता है, ई नॉट Fe2 प्लस से Fe बनने का माइनस बेटा क्या होता है, माइनस, बेटा ध्यान दो बेटा बेसिकली यहाँ पे होगा, हो क्या रहा होगा कि Fe2 प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लेगा, और बेटा क्या बन जाएगा, Fe बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Fe सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। बेटा ध्यान रखना
यहाँ पर बेटा क्या लिखते हैं, याद है 0.059 अपॉन बेटा एन आता था, और लॉग बेटा होता है क्यू। बेटा देखो क्यू क्या होता है, बेटा क्यू होता है यहाँ से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट में क्या है Fe, लेकिन है क्या सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड और लिक्विड का कंसेंट्रेट बेटा क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो बेटा सिर्फ क्या आएगा आपका नीचे की साइड Fe2+ ही आता है, क्या आता है Fe2+। तो बेटा हमें क्या लगेगा, सिंपल सा हमें निकालना था क्या है Fe2+ से बेटा Fe बनाना था, क्या वैल्यू बेटा E0 देखो दे रखा है ऑलरेडी, -0.45 वो डाल दो, -0.45 बेटा माइनस इसको मान लेते 0. बेटा इलेक्ट्रॉन कितने यूज कर रहा है, 2 यूज कर रहा है। बेटा इसको अप्रोक्स कर लो 0.6 के आसपास। नीचे बेटा क्या रह गया 2, बेटा लॉग क्या रह गया ये बेटा 1 अपॉन Fe। बेटा देखो Fe कितना दे रखा है वैल्यू 0.01 दे, बेटा क्या दे रखा है 0.01, मतलब 10 की पावर बेटा -2। तो बेटा क्या रह जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर -2 रह जाएगा। बेटा देखो आंसर क्या रहेगा 0.45 बेटा 0.03 रह गया। लॉग है बेटा आपके पास, देखो बेटा पावर ऊपर जाके क्या होगी प्लस, तो 10 की पावर क्या रहेगी 2, बेटा पावर कहाँ चली जाएगी आगे, तो 2 इंटू 0.03 बेटा लॉग 10 क्या होता है 1, तो क्या आंसर रहेगा 0.45 माइनस 0.3। ठीक बेटा माइनस कर लो तो क्या होगा 0.75 माइनस के अंदर, ये बेटा आपका वोल्टेज आ जाएगा किसका E0। बेटा ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दो निकालता है, एक ई सेल वाला फॉर्मूला है और एक सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, ठीक है। अगला क्या है, डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, स्टेट एनी वन कंडीशन इन विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन मे बी काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बेटा देखो ध्यान से, बेटा पूछा है मॉलिक्युलरिटी, बेटा सिंपल सा कहलाता है, बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बेसिकली आप या तो एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक बेटा, क्या करते हैं, कोलाइड साइमल्टेनियसली तो ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक बेटा, कितने सारे पार्टिकल एक साथ टकरा रहे हैं ताकि देखो रिएक्शन हो जाए, बेटा उसको बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। और नॉर्मल बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 2 3 हो सकती है, बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो सब लिख दोगे पॉइंट। ठीक बेटा, बट अगला क्या पूछा है, किस कंडीशन के अंदर आपका कोई सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन क्या बिहेव करेगा फर्स्ट ऑर्डर के रूप में, बड़ा तब बिहेव करेगा जैसे मान लो आपके पास ए प्लस बी बेटा क्या बन रहा है सी बन रहा है। बेटा मान लो ए और बी दोनों पे डिपेंड करती रिएक्शन, लेकिन अगर बेटा क्या करते हैं हम बी को क्या करते हैं एक्सिस में, बेटा क्या करते हैं एक्सिस में करते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी करते हैं। तो अगर किसी ए की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे ना, तो उस केस के उस कंडीशन में आपकी जो रिएक्शन होगी सिर्फ डिपेंड इस पर करेगी ए पे, क्योंकि बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ए बढ़ाओगे तो रिएक्शन बढ़ जाएगी, ए कम कर दो रिएक्शन कम हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड टू वेरी ग्रेटर लेवल, या बहुत ज्यादा एक्सेस कर देगा तब। क्यों, तो ये इसका आंसर था। तो अगला क्या पूछा है, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट। बट इसके रिएक्शन में लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल से बेटा क्या होगा कि अगर बेटा ग्लूकोज है, अभी डायग्राम बनाया था बेटा ऊपर की साइड, बेटा बनाता है एन हेक्सेन, बेटा क्या बनाता है एन हेक्सेन बनाता है। ठीक है ना, एन हेक्सेन बनाएगा। बेटा दूसरा क्या आपके पास कि अगर ग्लूकोज को क्या करते हैं बेटा हम ट्रीट कर दे किसके साथ, HNO3 के साथ बेटा बनता है सैक्रिक एसिड। क्या बनता है बेटा सैक्रिक एसिड। बेटा बेसिकली क्या होगा, जो बनाया था ना अभी CHO था बेटा आपके पास, और बेटा चार क्या थे CH2 सॉरी CHOH वाले बेटा कितने थे, चार थे आपके पास, बेटा एक क्या था CH2OH था। जब बेटा इसमें डालेंगे HNO3 बेटा बनेगा क्या आपके पास, ये भी बेटा बन गया COOH, बेटा ये रह जाएगा आपके पास इनमें से COH, चार बचे रहेंगे,
बेटा ये भी क्या बन जाएगा, COOH। बेटा इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। बेटा देखते आगे अब। देखो अगला क्वेश्चन 20। बेटा क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। बेटा क्या करना है इसमें, सिंपल सा आपका एडिशन दिखा रहा है। तो बेटा ध्यान दोगे, HBr है, कोई पेरोक्साइड नहीं है। बड़ा सिंपल क्या करेगा, मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा, और मार्कोनी को के साथ में आपके पास इसका डबल बॉन्ड टूटता है। बड़ा ध्यान रखना, बेंजीन का नहीं टूटेगा, सिर्फ बाहर वाले का डबल बॉन्ड टूटेगा। बेटा ये टूटता है, बेटा H कहाँ जाता है, जहां पर H ज्यादा होगा। इस डबल बॉन्ड में देखो एक CH है, एक CH2 है, तो बेटा H वहां जगह जहां पे H ज्यादा होगा। बेटा Br कहाँ जगह, जहां पे H कम होगा। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, यहाँ बेटा प्रोडक्ट बन गया आपके पास, बेटा ये हो गया CH, Br, ये क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक बेटा, ये सिंपल सा प्रोडक्ट बन जाएगा। बेटा यहाँ देखो बेंजीन है, सॉरी बेंजीन कह रहा हूँ, साइक्लोहेक्सीन है, Br2 है। बेटा कौन सी लाइट लगा रखी है हमने, UV लाइट लगा रखी है। तो बेटा बेसिकली ये होने वाला है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। बेटा ध्यान रखना, जो ये वाली कंडीशन होती है ना, तो ये बेटा कहलाती है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होने वाला है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो बेटा ये जो रिएक्शन होती है ना, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बेटा ये सिर्फ होती है कहाँ पे, बेटा ये होती है आपके पास सिंगल बॉन्ड कार्बन्स के ऊपर, सिंगल बॉन्ड कार्बन्स के ऊपर। ठीक बेटा, अगर सिर्फ Br2 लिखा होता और यहाँ पे लिखा था डार्क या Fe लिखा होता, Br2 और Fe लिखा होता है ना, तो डबल बॉन्ड टूट जाते। बट क्योंकि यहाँ पे UV लाइट ले रखा है बेटा, तो मतलब सिंपल सा क्या आपके पास, ये सिंपल सी रिएक्शन है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन वाली। बेटा क्या होगा इसके अंदर, बेटा ध्यान रखना, ये जो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है ना, नॉर्मली वो किसी भी कार्बन पे जाके लग सकती है, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। बट अगर डबल बॉन्ड है, तो बेटा आपके पास सिर्फ वो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे लगेगी। कहां लगेगी, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे, या तो बेटा यहां लग सकती है या फिर यहां लग सकती है। दोनों पे एक बार नहीं लगेगी, सिर्फ एक ही लगेगी। बेटा यहां लगे या यहां लगे, दोनों पोजीशन बेटा बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक ही चीज बन के आती है। तो बेटा क्या लिखोगे, कहीं एक जगह आप दिखा दोगे, बेटा यहां लगा दो Br। बेटा यहां भी लगाएंगे ना, तब भी नाम सेम ही बनता है, नाम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, इसीलिए हमने एक ही बना के दिखा। तो बेटा ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखना आपको, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे ही लगता है वो। बेटा अगला क्या है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। बेटा क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। बेटा क्या बोला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहां बनाना है अपने, अनहाइड्रस कंडीशन में बनाना है। ठीक है बेटा, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर, बेटा ध्यान दो, हमारा बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 MgBr, बट अगर इसको बेटा H2 मिल जाए, बेटा H2 मतलब क्या होता है बेसिकली, बेटा इसको क्या मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए। बेटा क्या मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए। मॉइस्चर मतलब बेटा आपके पास अगर एयर में मॉइस्चर होगा मतलब H2O होगा, तो बेटा होता क्या है ये, बेटा ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है, और बेटा यहां पे क्या लग जाता है, एल्कोहल लग जाता है। क्या लगेगा आपका जाके, एक सेकेंड, एल्कोहल नहीं, सॉरी बेटा ये बन जाएगा हेलो एल्केन, मिथेन बन गया। बेटा बाहर क्या निकल जाता है बेसिकली, बेटा MgOH और Br। तो अगर ग्रिग्नार्ड बेटा रखेंगे ना पानी के अंदर, थोड़ा भी मॉइस्चर चला गया तो उसकी रिएक्टिविटी होती है और बन जाएगा अल्केन। तो बेटा यही लिखोगे इसके अंदर, सिंपल सा एक रिएक्शन लिख देना, और स्टेटमेंट बेटा लिखोगे, सिंस ग्रिग्नार्ड इज हाईली रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इट रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस अल्केन, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन अनहाइड्रस कंडीशन टू प्रोटेक्ट इट। तभी अनहाइड्रस मतलब बेटा होता है, मतलब वो जगह जहां बिल्कुल भी पानी ना हो, मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो। ठीक है, तो ये लिखना है आपके पास। बेटा यहां देखिए, अल्काइल हैलाइड्स गिव अल्कोहल विद एक्वस केविच वेरिस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केविच अल्कीन्स आर फॉर्म्ड। बट इसको अगले पेज से समझाता हूं अच्छे से। बेटा बोला कि बेटा मान लो एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH2, बेटा मान लो Cl है। बेटा बोला क्या, क्वेश्चन समझ लो पहले। बेटा बोला कि अगर इसमें मैं ऐड करता हूं KOH, बट कैसा है वो, एक्वस है, तो बेटा ये प्रोड्यूस करता है आपको सिंपल सा क्या, CH3 CH2OH।
ये अल्कोहल बनाएगा बेटा आपके पास। लेकिन अगर यहीं पर ये बेटा क्या है, CH3 CH2Cl था, और बेटा ऐड क्या कर रहे हैं, KOH, बट कैसा, एल्कोहलिक। बेटा यहाँ पे लिखा होता है एल्कोहलिक KOH, या फिर लिखा होगा बेटा आपका ये लिखा होगा, या फिर लिखा होगा CH3 CH2OH लिखा होगा, या तो इतना लिखा होगा फिर एल्कोहलिक लिखा होगा। तो बेटा यहां पर फिर होता है यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा बाहर क्या निकल जाता है आपके पास, HCl बाहर आ जाएगा, ये बाहर निकलेगा, बेटा यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, एक H और बेटा डबल बॉन्ड आएगा। तो बेटा वही बोला है क्वेश्चन के अंदर कि जब ऐसा करते हैं तो हमारा एल्कोहल बन रहा, और ऐसा करने पे एलिमिनेशन हो रहा है। देखो रीजन क्यों, तो पहले वाले केस में जो है ना, ये जो बेटा KOH है ना, जब पानी में बेटा रहता है ना बेटा, टूटता है क्या, ये K+ और OH- के फॉर्म में। बेटा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इट क्या करता है, ये अटैक करता है किसके ऊपर, ऑन अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। क्या करेगा, अल्काइल को जाके अटैक कर देगा और रिएक्शन हो जाएगी। पर जबकि इसकी बात करी जाए, किसकी बात करेंगे इसमें, जब बेटा एल्कोहलिक KOH होगा तो बेटा को क्या होता है, KOH प्लस CH3 CH2OH। बेटा आपने पढ़ा था कि एल्कोहल्स एसिडिक होते हैं, बेटा ये क्या बेस है, तो इसका H बेटा इसका OH आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, वाटर। तो बेटा को क्या रहेगा, CH3CO CH2 माइनस, सॉरी O- बनता है। बेटा बाहर क्या निकल गया आपके पास, H2O, और बाहर क्या आपके पास K+ पड़ा हुआ है। तो अल्कोहल डालने से आपका जो KOH का OH बेटा आने वाला था वो तो कंज्यूम हो गया, अब OH बचा ही नहीं हमारे पास, क्या बचा हुआ आपके पास, ये वाला CH3 CH2O- बचा हुआ है, ठीक है। बेटा ये होता है बेसिकली बेस। बेटा देखो ध्यान से, ये एसिड है, बेटा कभी 11th में पढ़ा हुआ आपने, जो एसिड होते हैं ना बेटा, वो बन जाते हैं कंजुगेट बेस। क्या बनते हैं, कंजुगेट बेस। बेटा ये बेस है बेसिकली, तो बेटा इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इट ब्रिंग्स आउट an H+ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो बेटा ये H+ बाहर निकाल के चला जाता है, क्योंकि बेस है, एसिड चाहिए, H+ चाहिए, बाहर निकलेगा। तो बेटा ये क्या करेगा, ये OH- बेटा किसको अटैक करेगा, जाके H+ को अटैक करेगा, और यहाँ से H+ निकले बाहर, उसके बाद बेटा एलिमिनेशन हो जाएगी। बट आपको यही लिखना है एग्जाम के अंदर कि वहां पर OH- है, यहाँ पे CH3 CH2O-, ये बेस है और बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है, वो रिप्लेस करेगा और ये H+ को बाहर निकाल के खुश हो जाता है कि मिल गया मुझे, मेरा काम हो गया, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन आपकी होती है इसके अंदर, ठीक है। होप समझ में आ गया हो। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे 20 के, पहला दूसरा योगी का। आगे समझ में, आगे आते हैं, देखिए बेटा क्या, राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन ब्यूटेन 2 इज ट्रीटेड विद जिंक Hg एंड कंसंट्रेटेड HCl। मतलब ध्यान से क्या बोला है, ब्यूटेन 2। एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं साइड में करूं ताकि जगह मिल जाए मुझे काम करने की। देखिए बेटा, ब्यूटेन 2 बेटा किससे रिएक्ट करवाया हमने, जिंक Hg से। बेटा बहुत सिंपल चीज है, बेटा ब्यूटेन 2 का मतलब बेटा ये आपके पास यहाँ पर है CH3 C डबल बॉन्ड O, बेटा फिर CH2, फिर बेटा CH3, दैट इज ब्यूटेन 2। बेटा क्या डाल रहे हो इसके अंदर, बेटा ऐड कर रहे हैं इसके अंदर जिंक Hg का बेटा अमलगम बोलते हैं इसको, और साथ में बेटा HCl डाल रहे हैं, कंसंट्रेटेड HCl। बेटा बेसिकली इसको डालने के बाद जो बेटा रिएक्शन होती है ना, बेसिकली बेटा इसको बोलते हैं, बेटा इसका नाम है रिएक्शन का क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन बोलते हैं इसको। आपके चैप्टर नंबर एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आता है क्लीमेंशन रिडक्शन। बेटा दो रिडक्शन है, एक वोल्फ किस्नर और एक क्लीमेंशन। बेटा दोनों से बेटा आपका एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। बेटा बेसिकली क्या होगा, ये पूरी चीज बेटा यहाँ से निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी बेटा, ये पूरी चीज यहां से निकल जाएगी, ये क्या बन जाएगा, सिंपल सा अल्केन। बेटा क्या बन गया, सिंपल सा CH3 CH2
CH2 CH3। बेटा क्या नाम है इसका? क्लीमेंशियन रिडक्शन। ठीक है बेटा। सेम एक और रिएक्शन बेटा यही काम करता है बेटा, उसको बोलते हैं वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। बेटा उसमें बेसिकली यूज करते हैं NH2 NH2 यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। बेटा देखो बी पार्ट इसका, ये तो ए पार्ट था सपोज। हाँ, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड आर ट्रीटेड विद NOH, कौन सा वाला? कंसिडरेटर वाला। तो बेटा याद होगा जो आपका बेंजल्डिहाइड बेटा होता है ना, बेंजल्डिहाइड बेटा बोला दो मॉलिक्यूल्स है, इसलिए ट्वाइस है बेटा आपके पास। क्या ऐड कर रहे हैं? कंसंट्रेटेड NaOH। तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? ध्यान रखो, जब भी NOH डालते हैं और नॉर्मल डाइल्यूट डालते हैं तो बेटा एक होता है एल्डोल और एक होता है कैनिजारो। दो तरह की डायरेक्शन पढ़ी थी हमने कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर अगर NOH डालेंगे तो एल्डोल हो सकता है और एक हो सकता है क्या? कैनिजारो हो सकता है। बेटा एल्डोल के लिए क्या होता है कि जिसकी बात हो रही है उस पे एल्डोल में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन कौन है? वो कार्बन जो डबल बॉन्ड O के बगल में बैठा है बेटा, ये वाला। देखो अब इसके 1 2 3 4, तो इस कार्बन में 4 बॉन्डिंग हो रही, तो हाइड्रोजन एक भी नहीं है। अगर हाइड्रोजन ना हो तो बेटा होता है कैनिजारो। बेटा क्या होने वाला है? कैनिजारो। बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा? ये एग्जांपल है कैनिजारो रिएक्शन का। किसका? कैनिजारो। बेटा कैनिजारो में क्या होता है? एक बेटा बनता है आपका एल्कोहल और एक बनता है कार्बोक्सिलिक। खुद का ही ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन। एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन हुआ क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक। रिडक्शन हुआ क्या बन गया? एल्कोहल। तो बेटा ये बन जाएगा कुछ आपका सिंपल सा CH2OH, एक एल्कोहल बेटा एक कार्बोक्सिलिक। तो नॉर्मली इसको यहीं लिख के छोड़ देते हैं सॉरी बेटा C डबल बॉन्ड O रहेगा बेटा, यहाँ पे O, यहाँ पे क्या लगाते हैं? Na लगाते हैं। बेसिकली इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक बन जाता है। तो बेटा ये एग्जांपल था, बेसिकली कैनिजारो की बात चल रही थी। क्या बन रहा था? कैनिजारो। ठीक बेटा, ये कैनिजारो वाला था। ठीक है, तो सेक्शन बी यहाँ पे खत्म होता है 2 मार्क्स वाले। अब बढ़ाएंगे किस पे? 3 मार्क्स वाले। सेक्शन सी बेटा क्या है? पहला, when a certain conductivity cell was filled with 0.05 molarity KCl solution। बेटा ध्यान रखना ये क्या दे रखा है? मोलरिटी। it has a resistance of 100 ohm when the same cell was filled with 0.2 molarity SiO3 solution, the resistance was 90 ohm। Calculate conductivity and molar conductivity of AgNO3 solution। Conductivity of this solution KCl is this। पर ध्यान दो, दो डिफरेंट कंडीशन बेटा आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में। आपको कितनी कंडीशन? दो। तो दो मान लो बेटा, देखो ध्यान से बेटा। देखो पहली मोलरिटी कितनी बेटा आपके पास? M1 कितनी बेटा? 0.05 है बेटा। इस मोलरिटी के ऊपर जो रेजिस्टेंस बेटा कितना दे रखा है आपके पास? R1 दे रखा है आपके पास, दैट इज 100 ओम। ओके बेटा कोई और चीज दे रखा है कि इस वाले पे जो आपकी कंडक्टिविटी है बेटा वो कितनी है? 1.35 पर ओम पर सेंटीमीटर वाले में। ओके तो बेटा देखिए कंडक्टिविटी मतलब बेटा K से लिखते बेटा, तो K1 कितना हो गया आपके पास? 1.35 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर। बेटा पर ओम को साइमन बोलते हैं, जैसे मैं लिख रहा था लिख सकते हो। ये दे रखा है बेटा। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है? M2 बेटा वो कितना है? 0.02 मोलरिटी है बेटा। R2 कितना है उस कंडीशन में? 90 ओम का है बेटा। अगला क्या है? ठीक है, और कुछ है नहीं निकालना क्या? तो ध्यान से कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। बेटा क्या निकालना? कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए बेटा? इस वाले के लिए। मतलब बेटा निकालना क्या है? K2 निकाल लेना है बेटा, निकालना है लैम्डा M2। याद है? मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब सेकंड वाले सोल्यूशन के लिए आपको K भी निकालना है और सेकंड वाले के लिए आपको उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, ये निकालोगे तो ये निकल जाएगा। अब निकालेंगे ऐसे, देखो ध्यान से। तो बेटा इसको यूज करते हैं तो बेटा दोनों सॉल्ट अलग है, सोल्यूशन बिल्कुल अलग है, बट दोनों में सेल सेम है। तो सेल का बेटा L और A बेटा उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट की वैल्यू बेटा क्या रहती है? सेम। तो कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है? रो L अपॉन A होता है। ठीक है, लेट मी पुट इट हेयर। तो R अपॉन रो बेटा क्या हो जाएगा? L अपॉन A, यही होगा है ना बेटा। देखो
जो कंडक्टिविटी होती है बेटा वो क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो बेटा 1 अपॉन रो अगर तो के, तो बेटा क्या हो जाएगा, सिंपली के इंटू आर होगा। बेटा क्या हो गया ये, के इंटू आर, बेटा किसके बराबर होता है, एल अपॉन ए के बराबर। बेटा देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो देखो पहला कंडीशन बेटा के वन इंटू आर वन क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए, पहला सेल के लिए। बेटा सेकंड सेल के लिए क्या हो जाएगा, के टू इंटू आर टू, तब भी क्या रहेगा बेटा, एल अपॉन ए, क्योंकि आपका सेल सेम है तो उसकी लेंथ और प्लेट का एरिया क्या है, सेम है। एल और अपॉन ए क्या होगा, सेम। बेटा दोनों को इक्वेट कर दो सिंपल सा, तो के वन आर वन बेटा के टू इंटू आर टू हो जाता है। हमें बेटा निकालना क्या है, के टू, तो के टू को अलग कर लो। बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा के वन आर वन अपॉन आर टू। बेटा ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। तो बेटा के वन कितना है, पुट कर दो वैल्यूज को, 1.35। बेटा कितना है, 1.35 10 की पावर माइनस 2, 1.35 10 की पावर माइनस कितना बेटा 2। बेटा आर वन कितना है, देखिए आर वन, सॉरी बेटा देखो आर वन आर वन आर वन आर वन 100 ओम। बेटा कितना है, 100 ओम। तो दिस इज, अरे रुक जा, बेटा कितना है 100। बेटा आर टू कितना था 90, सॉल्व कर लेते बेटा, देखो 0 से 0 कट गया। ओके बेटा 135 है, किसे डिवाइड करना है, 9 से बेटा कट जाएगा सिंपली 15 पे। 15 टेबल बेटा याद हो, डिवाइड भी कर लो, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। 135 है ना बेटा, किसे कर रहे हैं, 9 से 9 1 जा 9, कितना रहेगा 4 5, बेटा कितने पे जाएगा ये 5 पे, तो बेटा कितना हो जाएगा 15। 2 पॉइंट बेटा कितना आंसर आएगा, 0.15 हो जाएगा, इंटू 10 की माइनस 2 10 की पावर, बेटा कितना हो जाएगा 1.5 10 की पावर माइनस 2 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक बेटा, तो ये आपका आ गया के की वैल्यू। बट आप किसी निकालेंगे, अब निकालेंगे लेमडा की, दैट इज लेमडा m2। बेटा किसके बराबर होगा, k2 अपॉन मोलैरिटी, दैट इज m2। 1000 कहाँ जाएगा ऊपर, ध्यान रखना क्योंकि ये आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, तो सेंटीमीटर का 1000 ऊपर आता है, अगर मीटर में तो 1000 का रखते हैं नीचे रखते हैं। ये फॉर्मूले याद रखते छोटे छोटे से। बेटा k2 कितना आ गया 1.5 10 की पावर माइनस 2, बेटा कितना है 1000, बेटा नीचे कितना है m2, बेटा m2 था हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए 0.02 है। अरे रुक जा, ठीक है बेटा, देखिए क्या करेंगे, इसको पॉइंट डाल लेते हैं। बेटा देखो यहाँ पे 15 कर दिया, बेटा कितना होगा -3 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ा दिया हमने, 1000 है। और देखो ये पॉइंट्स आपस में कट जाएंगे, तो 1000 पे 3 और ये, बेटा नीचे क्या रहेगा आपके पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बचेगा। बेटा देखो क्या हो जाएगा 7.5 10 की पावर ऊपर जाएगा प्लस में, तो ये आ गया आपके पास लेमडा m2। बेटा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बेटा ये आपकी क्वेश्चन निकल के चली आती है। ठीक है, तो ये बेटा आपका सिंपल सा ये हो जाएगा। चैप्टर नंबर कौन सा था ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बेटा, सिंपल सा। ठीक है, ओके, और कुछ निकालना था इसमें, आई सपोज नॉट, यही निकालने थे आगे समझ में। तो बेटा इस तरीके से इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। बेटा आते हैं अगला 23 पे। ओके, द फॉलोइंग इनिशियल रेट डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन। बेटा 2NO प्लस Br2 प्लस 2NO Br है। बेटा देखो कंडीशन दे रखी है पहली, दिस। बेटा करना क्या, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2 इन द रिएक्शन। तो बेटा आपको निकालना है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, फिर रेट कांस्टेंट निकालना है, और फिर जो भी निकालना है। तो बेटा ध्यान से देखिए, बेटा अगर हम रेट लॉ लगाए, क्या लगाते हैं रेट लॉ, तो बेटा रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट बेटा हो जाता है सिंपल सा आपके पास के, कौन सा बेटा NO, बेटा पावर कितनी होती है x, क्योंकि हमें पावर पता नहीं होती। बेटा दूसरा क्या हो जाएगा Br, पावर बेटा कितनी ले लेंगे इसकी y, क्या लेते हैं y। तो रेट लॉ बेटा ऐसे लिख देते हैं, इस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सा आपको ऐसे लिखना होता है। अब बेटा करो क्या, इसी को यूज करो यहाँ पर, तो बेटा आंसर रेट, तो ये रेट है, बेटा कितना है वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बेटा के की वैल्यू पता है हमें, नहीं तो के को के रहने दोगे। बेटा देखो NO कितना है, ये वाली वैल्यू, बेटा कितना है 0.05 की पावर x। बेटा Br2 कितना है 0.05 की पावर y। बेटा ये पहली क्वेश्चन हो गई। सेम बेटा एक और क्वेश्चन बना लो।
बेटा के कितना है बेटा 0.05 ही है, पावर कितनी है x, बेटा कितना गलत 0.15 है, पावर कितनी है y। दैट इज सेकंड इक्वेशन। बेटा एक और बनाएंगे, कौन सी वाली, थर्ड वाली। देखिए थर्ड वाली में क्या बनेगी, बेटा देखो 9 इंटू 10⁻³ देखो के है बेटा कितना है 0.15 की पावर x, 0.05 की पावर कितनी हो जाएगी y। बेटा थर्ड इक्वेशन। ये बेटा आपके तीन अलग अलग इक्वेशंस हो गई। कैसे करना है आपके इंस्टीट्यूट है, सेम क्वेश्चन ऐसा है, आप एक्सरसाइज को पढ़ोगे ना, कौन सा केमिकल किनेटिक्स, तो आपको क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नहीं मुझे, बट 10 व 11 क्वेश्चन आपका यही है, सेम है, ठीक है ना। करते क्या है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, बेसिकली आपके पास एक इक्वेशंस बन गई, सॉल्व करना इक्वेशंस को। बट देखो ध्यान से कौन सी वैल्यू को उठाएंगे, तो बेटा उठा लो जहां पे कोई वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पे एक्स दोनों जगह सेम है, दिख रहा है, एक वैल्यू दोनों का क्या सेम है, तो डिवाइड कर लो आप फर्स्ट को सेकंड से, जो वैल्यू सेम होगी ना उसको डिवाइड कर देंगे। तो बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड से। देखिए फर्स्ट में क्या था बेटा, फर्स्ट में 1 इंटू 10⁻³ बेटा नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 10⁻³। तो देखो डाल दो यहाँ पे, डाल दिया, आगे देखिए ये के, देखिए क्या करेंगे, तो बेटा देखो के रह गया 0.05 बेटा पावर कितनी है x, बेटा के 0.05 की पावर x। बेटा आगे क्या दे रखा है आपको 0.05 बेटा कितनी पावर है y, बेटा यहाँ पे कितने 0.0 की जगह 15 पावर कितना बेटा y। बेटा दिख रहा होगा कुछ वैल्यू कट जाएगी, लिया ही चलता है कट जाए, बेटा दोनों कट गए। देखो पावर्स कट गई आपस में, क्या रह गया बेटा 1/3। बेटा यहाँ देखिए पावर से बेटा लिख सकता हूँ 0.05 बेटा अपॉन 0.15 कर सकता हूँ, कितना पावर है y, बेटा क्या रहेगा सिंपल सा 5/15 y, बेटा सिंपली क्या रहेगा 1/3 y। तो देखो ध्यान से 1/3 की पावर 1 है, यहाँ पे कितना बेटा पास 1/3 की पावर क्या है y, कंपेयर कर लो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई 1, बेटा क्या आ गया y की वैल्यू 1 निकल के चली आएगी, समझ में आया, समझ। अब बेटा कैसे निकालेंगे x, तो बेटा x निकालने देखोगे कि देखो y निकालने के लिए हमने x को हटा दिया, तो अगर मुझे क्या निकालना हो x निकालो तो y को हटा देंगे, देखो y को कैसे हटा सकते हैं, y हट भी सकता है कि नहीं, पर देखो y कॉमन है कहीं पे, तो कॉमन है पहली इक्वेशन बेटा और तीसरी इक्वेशन बेटा y क्या है कॉमन है ना, पहली और तीसरी इक्वेशन क्या है कॉमन, तो डिवाइड करते बेटा 1 को थर्ड से इस बार, तो बेटा 1/3, देखिए क्या हो जाएगा, तो पहले वाला बेटा इक्वेशन क्या थी आपके पास 1 इंटू 10 की पावर बेटा -5 के 0.05 और बेटा x बेटा ये था 0.05 की पावर y। देखो बेटा थर्ड फर्स्ट इक्वेशन अगेन मैंने वही लिखी है। अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या थी बेटा, बेटा वो थी 9 इंटू 10 की पावर -3, ये 5 कहाँ से लिख दिया मैंने गलती से, बेटा 3 ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। बेटा देखो के 0.15 कितना 0.05 कितना हो गया y, काट दो बेटा, देखो अगेन के से के कट गया, ये पूरी वैल्यू बेटा कट गई, बेटा देखो -3 कट गया, क्या रहेगा आपके पास 1/9 रहेगा, 1/9 बेटा यहाँ पे क्या रह जाएगा, तो ध्यान से 0.5 15 बेटा 1/3 रहेगा, बचेगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ समझ आ जाएगा, ठीक बेटा। बेटा देखो इस बार तो क्या लिख सकते हो इसको 1/9 को लिख सकते हो 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का x, मतलब बेटा क्या होगा कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 आ जाती है, पावर्स कंपेयर करनी होती है आगे आपका, तो x और y की वैल्यू आ गई। तो बेटा देखो क्या पूछा था, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, बेटा NO के लिए ऑर्डर कितना है आपके पास, देखो NO कौन सा था पहला वाला, दैट इज पावर x, कितना बेटा 2, बेटा इसके लिए कितना ऑर्डर हो गया, दैट इज पावर 1। थोड़ा ये पहला पार्ट हो गया, क्या निकालना है सेकंड पार्ट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, बेटा कोई एक क्वेश्चन पकड़ लो और वैल्यू डाल दो x और y की, देखो डांस पहले वाला पढ़ लेते हैं हम, तो बेटा है क्या 1 इंटू 10 की पावर -3, बेटा देखो के निकालना है 0.5 है, सॉरी 0.05 है स्क्वायर, 0.05 था पावर 1, x और y डाल दिया हमने, बेटा देखिए क्या रह गया, तो k 0.05 का स्क्वायर, तो बेसिकली क्या रहेगा थ्राइस, देखो पॉइंट डालो तो 5 इंटू 10 को कितना हो जाएगा -2 था, बेटा पूरे पे क्या लग रहा है क्यूब, तो देखो बेटा k इंटू 5 का क्यूब 25 125,
तो बेटा हो गया 125 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। इधर क्या आपको 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। बेटा ला के डिवाइड कर दो, बेटा के क्या आ जाएगा सिंपल सा 1 इंटू 10 की पावर बेटा माइनस 3 और नीचे क्या है 125 10 की पावर माइनस 6। बेटा कितना हो जाएगा आपका सिंपल सा देखो 1/125 और 10 की पावर क्या जाएगा +3 हो जाएगा। क्या देखो +3 डिवाइड कर लो, आ जाएगा आंसर क्या हो जाएगा ऊपर देखो ध्यान से। बट बेसिकली क्या हो गया 1000 तो हो गया, 3 जीरो लगाने अपने क्या करना है 3 जीरो, नीचे कितना है 125 काट लो 5 से, तो 25 तो 5 से करेंगे तो 2, ठीक है 5 से फिर काटो तो 5 कितना रह गया 4, कितना रह गया 8। तो बेटा के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, क्या आ गया के की वैल्यू 8 आ जाएगी। इस तरीके से के की वैल्यू निकालोगे। बेटा और क्या पूछा हमसे सी वाले पार्ट में, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड Br2 आर 0.4 एंड 0.2 रिस्पेक्टिवली। पर आर निकालना इस बार 0.4 और 0.2 दे रखा है। बेटा देखो क्या करोगे, बेटा बोला है सी पार्ट के अंदर क्या आप निकाल लो रेट, देखो के की वैल्यू निकाल सको कितनी है मेरे पास 8 है ना। बेटा 0.4 की पावर क्या हो जाएगी 2, 0.2 की पावर क्या हो जाएगी 1। ए और बी की वैल्यू चेंज कर देनी है, रेट निकाल देना है, क्या हो जाएगा देखिए 8 बड़ा एक्स्ट्रा करेंगे कितना आएगा 0.16 आएगा, 0.2 है बड़ा कितना हो जाएगा 8, 0.032 मल्टीप्लाई करेंगे 3 पॉइंट लग रहे हैं इसलिए पॉइंट आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई कर लो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 तो 4 और 2 बड़ा ये आपका आंसर है रेट। ठीक है तो बड़ा इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन करना है अपने सॉल्व कर देना है। ठीक है परफेक्ट। तो बेटा ये हो गया हमारा खत्म, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या अगला क्वेश्चन 24th क्वेश्चन। तो देखो 24th में बोला गया आपसे कि होल्ड सिक 1224 ओके। बेटा क्या है राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेटा क्या लिखना है फॉर्मूला लिखना है चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही क्वेश्चन बेटा आपका लिखा भी साफ साफ पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट। बेटा देखो पोटेशियम बाहर है मतलब काउंटर आयन है और टेट्रा मतलब बेटा 4 हो गए। बेटा क्या हाइड्रोक्सिडो मतलब क्या है OH माइनस की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, जिंकेट मतलब बेटा Zn की बात हो क्या हो रही है Zn की। तो आंसर क्या होगा देखिए बेटा पहला ब्रैकेट होगा बेटा जिंक, उसके बाद बेटा 4 क्या लगेंगे OH माइनस के 4 ब्रैकेट बंद। अब देखो के लगने वाला, के कहाँ लगने वाला लेफ्ट में लिखा हुआ है तो के बेटा कहाँ आने वाला है यहाँ पर, लेकिन के कितने लगने वाला बेटा उसको काउंट करना पड़ता है। तो कैसे काउंट करेंगे देखो ध्यान से बेटा पहले निकालो उसमें चार्ज, क्या निकाल लो चार्ज कितना होगा। देखो जिंक पे चार्ज क्या दे रखा है आपके पास +2 दैट इज चार्ज। ठीक है बेटा ये कितने हो गए -4, बेटा क्या बचेगा -2 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है -2। तो -2 बेटा आएगा, इससे बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पे के उतना ही लगाएंगे जिससे चार्ज बैलेंस हो जाए। बेटा एक सिंगल के में +1 चार्ज होता है, क्या क्या लगेगा बेटा K2 लगता है, क्या लगेगा K2। चार्ज निकाल लोगे जितने चार्ज उतने ही के लगा दोगे, आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा बी पे आते हैं, आया समझ में, ये सिंपल तरीके से आंसर लिखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। बेटा कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, बोला ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी किसकी होने वाली है, बेटा क्या लिखना है ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी किसकी होने वाली है। तो बेटा कंडक्टिविटी की अगर बात करें हम, देखिए बेटा क्या होगा बेटा Cr NH3 5Cl यही है ना। बेटा देखो ध्यान से बेटा लॉजिक क्या होता है इसके अंदर कि जब ये Cr वाला है ना आपके पास NH3 5Cl और Cl2, बेटा जब ये पानी में डालो डिकम्पोज करेगा, क्या करेगा Cr बेटा NH3 कितने मिलने वाले 5 और Cl तो था ही, बेटा इस पे क्या रहेगा +2 रहेगा, सॉरी 2 प्लस कर दो इसको 2 Cl माइनस। बेटा ध्यान रखना बेटा मेन प्रॉपर्टी यही होती है आपके पास किसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जब उसको पानी में घोलते हैं तो घोलने के बाद ये जब टूटता है ना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर के पार्टिकल नहीं टूटते, काउंटर आयन टूट के बाहर निकल जाए। तो काउंटर आयन टूट के बाहर निकला तो पूरे में चार्ज आ गया। तो बेटा ध्यान दो यहाँ पे कितने आयंस मिले, एक ये और एक ये, बेटा यहाँ मिलेंगे 3 आयंस, क्या मिलेंगे 3 आयंस। ये खुद बेटा एक पूरा आयन है,
अंदर नहीं टूटा बट खुद में क्या है आयन होगा। तो देखो यहाँ पे लॉजिकली क्या दिख रहा होगा बेटा, Cr है, NH3 है और Cl3 है। बेटा इसको जब पानी में डालेंगे कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। चार्ज है कुछ भी नहीं है। तो बेटा ये एज इट इज रह जाएगा 0 Cr, NH3 बेटा 3 है, बेटा कितना है आपके पास Cl3 है। बेटा कोई चार्ज क्रिएट ही नहीं हुआ, तो कोई चार्ज था नहीं इसमें, चार्ज आया ही नहीं। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया? 0 आयंस। बेटा लास्ट वाला देखिए, Cr, NH3 बेटा कितने हैं? 3 है, सॉरी 6 है NH3। बेटा Cl कितने लगे हुए बाहर? 3 लगे हुए। बेटा तोड़ दो, इस पर काउंटर आयन है, टूटेगा फिर से। तो बेटा क्या आएगा? Cr NH3 का 6, बेटा ये रहेगा 3+, बाहर क्या आ गया आपके पास? 3Cl माइनस आएगा। तो बेटा देखो एक आयन ही है, 3 आयन है, टोटल मिलेगा बेटा 4 आयन। क्या मिलने वाले? 4 आयन। बेटा देखो लॉजिकल क्या होता है, जितने ज्यादा आयन्स होंगे ना कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो आयन ज्यादा किसमें है? इस वाले में। तो बेटा आंसर क्या होगा कि इस वाले का सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। बेटा सेकंड नंबर पे ये आएगा, फिर फर्स्ट नंबर पे ये। तो बेटा नाम दे दो, मान बेटा इसको ले लिया मैंने ए, इसको बेटा बना दिया बी, कर दिया सी। तो बेटा ऑर्डर क्या होगा इसके लिए? तो बेटा यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा मतलब क्या होगा? सिंपल सा, पहले कौन आएगा बेटा आपका? सबसे लीस्ट कौन सा है? बी। बेटा कौन है सबसे पहले? बी। बेटा फिर कौन आएगा आपका? ए, फिर कौन आएगा आपका? सी। बेटा ये आपका ऑर्डर हो जाएगा इस वाले में कंडक्टिविटी का। समझ में आया? ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेटा अगला क्या बोला? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्सेस। बेटा बोला कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें होगा। तो बेटा देखो ध्यान से, कौन सा आइसोमेरिज्म है इसके अंदर? ओके, CH3CO NH3 5 है, फिर बेटा NO2 लगा रखा है। ठीक है, तो ध्यान दो क्या लगा हुआ है? NO2। तो बताया था NO2 एक एग्जांपल है एम्बिडेंट लिगेंड का। किसका बेटा? एम्बिडेंट लिगेंड का। तो बेटा क्या शो करेगा आपके पास? ये शो करेगा बेटा आपका कौन सा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। बेटा क्या शो करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। बेटा इसमें देखो और कुछ शो करेगा? नहीं। इसमें देखो बेटा EN3 और Cl बाहर है, CO EN3 प्लस Cl को इन्होंने बाहर कर रखा है, सिर को बाहर कर रखा है। बेटा 3 Cl है, En है, तो बेटा इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा वाला? देखो इसमें आपके पास 4 में से कोई भी नहीं आने वाला, ना लिंकेज आने वाला है, क्योंकि Cl अंदर जा सकता है बट उसको जाने के लिए अंदर से कोई बाहर आना चाहिए। En बेटा एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो बाहर नहीं आ सकता, वो एज ए काउंटर एंड बिहेव नहीं कर सकता। तो आपका ना सॉल्वेट हो सकता है ना लिंकेज हो सकता है, क्योंकि लिंकेज के लिए आपको एम्बिडेंट होना पड़ेगा। नहीं बेटा आपके पास कौन सा हो सकता है? कोऑर्डिनेशन वाला, नहीं आपका आयनाइजेशन वाला। तो बेटा बेसिकली शो करेगा कौन सा वाला? बेटा शो करेगा आपका किसका? ज्योमेट्रिकल वाला। कौन सा बेटा? ज्योमेट्रिकल वाला। और ज्योमेट्रिकल बेटा तीनों सेम ही है, तो बेटा शो करेगा सिस वाला। बेटा शो करेगा सिस, क्योंकि बेटा सिस शो कर रहा है तो बेटा ये साथ में ऑप्टिकल भी शो कर देगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके हो जाएंगे सिस और ऑप्टिकल। ओके, दिख गया? ठीक है, आगे आते हैं। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाइलिक हैलाइड। क्या पूछा बेटा? अलाइलिक हैलाइड कौन सा है? तो अलाइलिक क्या होता है? वो कार्बन या वो कंडीशन जब जहां पर आपका OH या फिर Br लगा हुआ हो ना, उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। वो कार्बन नहीं, उसके बगल वाला। तो देखो यहाँ पे जिससे Br लगा हुआ है उससे डायरेक्टली आपका क्या लगा? CH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। तो ये नहीं हो सकता बेटा, कौन सा हो जाएगा? ये वाला। क्यों? देखो यहाँ पे Br लगा हुआ है और यहाँ डबल बॉन्ड है, अलाइलिक इसे बेटा बोलते हैं। ठीक है, ओके। और इसको बोलते हैं विनाइलिक। अगर डायरेक्टली लगा हो तो क्या कहलाएगा? विनाइलिक। हमें पढ़ा था अलाइलिक। आगे आते हैं। ओके, इसी बेटा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का ही बी पार्ट। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा बोला क्या है कि आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, एक है क्लोरोबेंजीन बेटा Cl, बेटा एक क्या आपके पास? क्लोरो तो है और साथ में 2 पे 4 पे बेटा और क्या गया 6 पे क्या लगा हुआ आपके पास? नाइट्रोस लगे हुए।
थोड़ा याद होगा, अगर इससे रिएक्शन करवानी है तो क्या ऐड करना पड़ता है हमें, पहले NOH, है ना, साथ में क्या करना पड़ता है 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM का प्रेशर चाहिए होता है आपके पास, है ना। बेटा यहाँ पर साथ में H+ डालना पड़ेगा, तब जब बेटा क्या होता है आपके पास रिएक्शन हो पाती है, याद है ना। फर्स्ट चैप्टर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर का। बेटा क्या होता है यहाँ पे OH लग जाएगा। और बेटा इसमें क्या होता है सिंपल सा, इसका टेम्परेचर भूल गया मैं एक्जैक्टली कितना था, शायद 368 कुछ ऐसा है, देख लेना, याद कर लेना, मुझे याद नहीं एक्जैक्टली। अब रिएक्शन बेटा हो जाती है सिंपल सा, एग्जैक्टली टेम्परेचर याद कर लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना था, बट ऐसे कुछ था, ठीक है। बड़ा मेन लॉजिक ये है कि ये वाला जल्दी रिएक्ट करता आता है, वो वाला रिएक्ट नहीं करता। बड़ा रीजन याद होगा कि सिंपल सा, बड़ा याद होगा रीजंस क्या थे इसके लिए, देखो लिखोगे सिंपल सा कि बड़ा ये जो बॉन्ड होता है ना बेंजीन का Cl के साथ, वो थोड़ा सा ये बड़ा होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके अंदर, जो आपका कार्बन है वो sp2 में होगा। तीसरा क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, कौन बड़ा बेंजीन, तो रिपल्शन होता है किसी न्यूक्लियोफाइल को आने में। और चौथा आपके पास इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आयन, फेनोक्साइड आयन मतलब बेटा क्या होता है आपके पास, जब ये बेंजीन टूटेगा ना तो यहाँ पे बेटा बेंजीन पे क्या आता है प्लस चार्ज, बेटा इसको बोलते हैं फेनोक्साइड आयन, मतलब बेंजीन हो जाए यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए तो बोलते हैं फेनोक्साइड। तो बेटा इन चार कारणों की वजह से कभी भी बेंजीन अपना डायरेक्ट बॉन्ड नहीं तोड़ता, इसीलिए क्या होता है इसको रिएक्शन होने में बहुत मुश्किल आती है, बहुत ज्यादा कंडीशन डाल के रिएक्शन होती है। लेकिन बेटा इसके डालने से क्या होता है, क्या लिखोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट रिएक्शन, तो बहुत डिफिकल्टी से बेटा होती है, लेकिन बट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेटा कौन है वो, NO2, क्या कर रहा है आपके पास, वो इंक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छीन रहा होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन को छीन रहा होता है, तो कार्बन काफी ज्यादा पॉजिटिव कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन हो जाती है। बेटा बेसिकली क्या होगा, जब ये फेनोक्साइड बनेगा ना, बेटा क्या बनेगा, फेनोक्साइड जब बनेगा ना तो ये प्लस आया बेटा, ये आया ये आया ये आया, यहाँ पे कौन बैठा हुआ NO2, बेटा कौन बना हुआ NO2, एक सेकेंड क्या करते हैं मैंने, ठीक है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ठीक है बट इतने लिखो काफी है, ठीक है। डायग्राम बना देना, रिजल्ट लिख देना। और बेसिकली NO2 बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप के आने से बेटा क्या होगा, रिएक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, सफिशिएंट इतना। आगे आते हैं, सॉरी एक और क्वेश्चन था इसमें भूल गया मैं, बेटा वो क्या था, विच ऑफ C4HNCl हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, बेटा बोला गया है कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या है, बहुत कम है, ठीक बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो किसका कम है देख लेते हैं। बेटा बना के देखना पड़ेगा आइसोमर्स, बेटा देखो C4HN है, मतलब ये आपका अल्केन ही है। बेटा देखिए कैसे करेंगे, तो 4 कार्बन है बेटा, तो देखो 1 2 3 4, या दोबारा बेटा यहाँ देखो अगले पेज पे, तो आपका C4H9Cl है ना, पहले बेटा देखो ध्यान से, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, तो पहले बेटा बना होगा हमेशा कार्बन के बना लो आप, कौन से वाले, चेन आइसोमर बना लो, क्या बना लो, चेन आइसोमर्स। तो पहले क्या बन सकता है, चारों कार्बन कहाँ लग सकते हैं, स्ट्रेट चेन में, और दूसरा क्या लग सकता है, ऐसे। तो बेटा इसका 2 ही चेन पॉसिबल होते हैं, या तो चारों स्ट्रेट रहेंगे या 3 स्ट्रेट और एक नीचे रहेगा बीच में। बेटा ध्यान दो, अब देखो इसके लिए बनाते क्या क्या बन सकता है, Cl कहाँ कहाँ लग सकता है, बेटा देखिए ध्यान से, पहले वाले पे लगा दो,
बेटा पहला कंपाउंड ये बन सकता है, बेटा दूसरा क्या बन सकता है, दूसरे पे लगा दो तो CH3, बेटा CH क्या लग जाएगा Cl, CH2, बेटा CH3। देखना ध्यान देना, काउंट करोगे बेटा आपके पास तो सब में कार्बन हाइड्रोजन इसी के बराबर निकल के आएगा, ठीक है, वो देख लेना आप। बेटा ध्यान दो, अब मैं अगर यहाँ लगाऊंगा बेटा नाम वापस से सेकंड पोजीशन ही हो जाएगी, देखो ध्यान से। बेटा ये क्या 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो 2 क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरो, तो दो ही लग सकते हैं। बेटा इसकी देख लेते हैं अब क्या क्या बन सकता है। बेटा यहाँ लगा दो पहले वाले पे, तो देखो यहाँ से Cl लगा दिया, बेटा क्या हो जाएगा CH2 CH CH3, बेटा क्या हो गया CH3। नाम क्या होगा बेटा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन। बेटा यहाँ लगा दो बीच वाले पे तो CH3, बेटा C क्या लग गया Cl, क्या लग गया CH3, बेटा क्या लग गया आपका CH3। बेटा क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बेटा देखो यहाँ लगाओगे फिर से क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 क्लोरो 2 मिथाइल, नाम सेम। बेटा यहाँ लगाओगे स्ट्रेट चेन ये बनेगी, नाम क्या सेम आएगा, तो दो ही बनेंगे इसके अंदर भी, टोटल 4 बन गए। बेटा देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए रूल साफ है कि सबसे पहले चेक करना पड़ता है मास ज्यादा किसका, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सेम। यहाँ देखो मास सबका सेम है क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है। दूसरा फिर देखते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा किसकी है, तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ही नहीं किसी में भी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बेटा तीसरा आता है, देखते साइड चेन ज्यादा किसकी, जिसकी साइड चेन ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। हमें क्या निकालना है, वही निकालना है सबसे कम वाला। तो सबसे ज्यादा साइड चेन बेटा किसकी है, तो दिख रहा होगा ये वाली, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो सबसे बॉइलिंग पॉइंट बेटा कम क्या होगा, इसका बेटा आंसर क्या लिख दोगे, सिंपल सा ये डायग्राम बना दोगे और लिख दोगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बेटा इसका क्या होगा, सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि इसका साइड चेन ज्यादा है, सरफेस एरिया जिस तरह से है बेटा उसमें जो अगर पैकिंग करेंगे ना इसके बहुत सारे भाइयों बहनों की, तो वो बहुत कम पैकिंग होती है, स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगी। तो ये बेसिक रूल याद रखोगे बेटा हो जाएगा उससे। देखो 26 क्या है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस CH3 CH2 OH H प्लस CH2 CH2। बेटा बेसिकली क्या देखा मैकेनिज्म लिख रहा है किसका, आपका अल्कोहल से एल्कीन बनाने का, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। देखो कैसे करते हैं, बेटा देखो CH3 है, बेटा क्या आपका CH2 है, बेटा क्या आपका O है, फिर H है। बेटा बेसिकली क्या होता है O पे लोन पेयर होता है, क्या होता है O पे लोन पेयर, बेटा क्या ला के आ रहे हो H प्लस। बेटा करता क्या H प्लस जाकर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अटैक कर देते हैं उसके ऊपर। बेटा देखो क्या बनेगा, बेटा जाएगा CH3 CH2, बेटा क्या आ जाएगा O H था एक और H आ गया, बेटा प्लस चार्ज किस पे आ गया O पे प्लस चार्ज आ गया। बेटा अब क्या होगा अगले स्टेप के अंदर, बेटा अगले स्टेप में क्या होगा अब ये कि ये जो है ना ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाएगा। तो देखो कहां बना रहा हूं इसको अगला स्टेप, बेटा ये रह जाएगा CH3 CH2, बेटा इसमें प्लस चार्ज, बेटा बाहर क्या आ गया H2, ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक बेटा, अब बेटा इसको खोल के दिखाता हूं, में खोल लेते ताकि समझ में आ जाएगा। तो बेटा इसको खोल के बनाओ स्टेप पे, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। तो बेटा ये लिखोगे CH, बेटा H ये CH2 बेटा प्लस, क्या करेंगे बेटा आपके पास, अब क्या हो कार्बन अपने कार्बन की हेल्प जरूर करता है, तो बेटा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉन छीन के कार्बन यहाँ शिफ्ट कर देगा। बेटा क्या बनेगा सिंपल सा आपके पास, ये रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेटा बाहर क्या चला गया H प्लस, और बाहर क्या निकला होता है H2। ठीक बेटा, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है बेटा, ये इसका मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस कर लो समझ में आ जाएगा। पहले क्या हुआ H आया O पे और H2 बना के निकल गया, उसके बाद बगल वाले कार्बन से H निकलेगा और आपकी डबल बॉन्ड हो जाएगी। ये आपका सिंपल सा मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, ए का। तो आगे क्या पूछा है, राइट द मेन प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा क्या बोला, क्या बनेगा, बेटा देखो सिंपल सा क्या है, अल्कीन है, ऐड क्या कर रहा है बेटा B2H6, बेटा रिएक्शन कौन सी है हाइड्रोबोरेशन, और हाइड्रोबोरेशन बेटा फॉलो करता है एंटी मार्कोनी रूल को, जिसके अंदर बेटा H कहां लगता है, H लगता है अंदर की साइड बेटा, और बेटा OH कहां लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो बेटा रिएक्शन क्या निकल के आती है इसमें, सिंपल सा CH3 CH2, बेटा हो जाएगा CH2, बेटा जो है CH2OH। बेटा 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हाइड्रोबोरेशन को यूज करते हैं, बस खत्म। यहाँ पे आइए एक्वस NaOH CO2 H प्लस, बेटा सिंपली बोला है, ये लिख के दिखाना है, बीच की रिएक्शन नहीं दिखानी होती हमें।
बेटा किसके रिएक्शन आते हैं, ये बेटा सैलिसाइलिक एसिड है ना, कॉल्बे रिएक्शन, बेटा वही वाली रिएक्शन है, तो बेटा OH रहेगा। बेटा यहाँ पे क्या लगता है, COOH बनता है, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्बेस रिएक्शन। बेटा पूछा था आपसे, याद है। तो बेटा मेन रिएक्शंस भी डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं, तो आप इजीली डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है, आगे देखिए। बेटा क्या है, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। बहुत सिंपल बेटा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या होता है याद रखो बेटा, क्या होता है ना, इसका अगर आंसर लिखे तो सिंपली बेटा आपके पास द बॉन्ड विच कनेक्ट बेटा किसको, टू अमाइंस, दो सॉरी अमीनो एसिड्स को, सॉरी बहुत गलत लिख दिया मैंने, तो दो अमीनो एसिड्स को जो कनेक्ट करती है ना बॉन्ड्स को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। बेटा होता क्या बेसिकली, जैसे मान लो आपके पास ये CH3 है, बेटा मान लो आपके पास क्या है, बेटा मान लो CH है, तो की ठीक बेटा, ऐसा कुछ लगा होता है याद है ना, साइड में कर देते रहो, एक मिनट रुको। बेटा याद है ना, आपके अमीनो एसिड वो वाले अल्फा, बेसिकली हमारे प्रोटीन में होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स इसके ऊपर एक ही कार्बन पे COH भी लगा हुआ और एक ही कार्बन पे क्या लगा होगा आपके पास, आपका NH2 भी लगा होगा। तो बेटा मान लो हम ले लेते हैं CH2, तो साइड कर देते हैं। तो मान लो ये आपका ये आ गया NH2, बेटा क्या लगा हुआ है C पे H, बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ COOH, बेटा यहीं पे क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है, ठीक है। बेटा एक और आ गया, क्या होता है NH2CH, बेटा क्या लग गया आपका CH3, क्या लग गया COOH। बेटा ये भी अमीनो एसिड, ये भी क्या है अल्फा अमीनो एसिड है। बेटा होता क्या है इसका, इसका OH, बेटा इसका H, एक सिंगल H निकालोगे बेटा दोनों क्या बना देंगे, वाटर बना लेंगे। बेटा क्या बन गया NH2, बेटा CH क्या बन गया CH3, बेटा यहाँ पे क्या रहेगा CO, ये रहेगा NH, बेटा बन गया CH, क्या रहेगा COOH, बेटा क्या होता है आपका CH3। बेटा ये जो बॉन्ड बना ना, इसी को बेटा बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज लिख सकते हो, दिखा सकते हो, सिर्फ एक लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, जो मर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है। साइड में इधर बन रहा होता है, इधर लंबी सी चेन बन जाती है इसके बीच में, ओके। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्ड DNA डबल हेलिक्स टुगेदर, सिंपली हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस। बेटा जो नाइट्रोजन बेसिस लगे होते हैं ना आपका, कौन कौन से, हिब्रासिल हो गया, एडेनिन, ग्वानिन, थामिन, थाइमिन वगैरह जो होते हैं ना, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स लग जाती है, वो बेटा होल्ड करते हैं किसको, अल्फा हेलिक्स को साथ में। बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड, बेटा पॉलीसैकेराइड जिसमें बहुत सारी लंबी चेन होती है, बेटा कौन कौन सी है वो, बेटा सक्रोज में सिर्फ दो ही होता है, ग्लूकोज अकेला होता है, स्टार्च में लंबी चेन, आंसर बेटा क्या होगा स्टार्च, फ्रक्टोज अकेला होता है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। बेटा वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं बेटा, सपोज B और C होते हैं, बेटा कौन से होते हैं, विटामिन B एंड C, एंड सपोज फैट सॉल्युबल बेटा कौन कौन से हो जाएंगे, विटामिन A, E और K। तो यहाँ पे एग्जांपल बेटा किसके होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के एग्जांपल कौन से विटामिन के। ठीक है, इसको इतना रखते हैं, लंबी वीडियो बन रही है, तो इसको अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। कितने क्वेश्चन अगर आपको ज्यादा रहेंगे, आपको 29 पहुंच चुके, 28 और फिर आपके 33 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन रह गए, बट 6 में लगभग 2-3 में आपके पास क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन में तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके रह गए अभी और करने के लिए, तो वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, धन्यवाद।